है एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे हिंदी के अंतर्गत जो है विशेषण के बारे में। जैसा कि इसके पहले हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हिंदी के हमने जो है करा दिए हैं। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले देखो, चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आपके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप विज़िट करके देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो विशेषण के बारे में जानते हैं, फिर विशेष्य, और उसके बाद जो है प्रविशेषण वगैरह, उसके भेद वगैरह सारे देखेंगे, ठीक है। कंप्लीट वीडियो ये विशेषण का होगा, ठीक है। तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो भी बताता है तो उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम मैंने पढ़ा चुका है, आपको पता होगा आई होप। तो संज्ञा और सर्वनाम की यदि कोई विशेषता बता दे तो ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो, लाल मिर्च, ठीक है। अब जो यहाँ पे है, ये जो लाल लगा हुआ ना, लाल, ये है विशेषण जो कि मिर्च की विशेषता बताता है। धनिया कैसी है, हरा है, तो हरा जो है विशेषण है क्योंकि धनिया की विशेषता बताता है। नील गगन, गगन जो है नीला है, तो जो नील यहाँ पे वो विशेषण है। ईमानदार आदमी, ईमानदार जो यहाँ पे विशेषण है, ठीक है। विशेष्य की बात कर लेते हैं। तो जो जिसकी विशेषण, जिसकी विशेषता बताता है, ठीक है, उसको विशेष्य कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आप देख सकते हो, ईमानदार है आदमी, तो आदमी ही ना ईमानदार है, तो आदमी क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और ईमानदार जो यहाँ पे, उसकी ईमानदारी जो है विशेषण हो गई। तो यहाँ पे विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है, विशेष्य है। यहाँ पे आप देख सकते हो, वही मैंने एग्जाम्पल लिया है, लाल मिर्च, तो लाल क्या है यहाँ पे, विशेषण है। और मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए मिर्च यहाँ पे विशेष्य है। ईमानदार आदमी में ईमानदार विशेषण है, और इसकी विशेषता आदमी की बताई जा रही है, तो ये विशेष हो गया है। तो एक यहाँ पॉइंट याद रखना, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मनोहर एक होनहार लड़का है, तो होनहार जो है विशेषण है, और लड़का है तो ये इसकी विशेषता है। होनहार जो है इसी की विशेषता बताया जा रहा है, तो ये लड़का जो है यहाँ पे विशेष हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है प्रविशेषण। प्रविशेषण में क्या होता है, विशेषण की भी अगर कोई विशेषता बता दे तो ऐसे शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे बच्चा, बच्चा कैसा है, कमज़ोर है, ठीक है। और कमज़ोर की भी विशेषता बता रहे, क्या है, अत्यंत, अत्यंत कमज़ोर है। तो पहले तो ये एक चीज़ ध्यान से देखो, बच्चे की विशेषता बताई जा रही, तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हो। इसकी विशेषता जो बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे तो विशेषण है, और इसकी विशेषता कोई बता रहा है तो वो प्रविशेषण यानी अत्यंत प्रविशेषण है। जैसे ऐसे मिला के उल्टा चलना, आदमी मोटा है बहुत, ठीक है, या तो आदमी जो यहाँ पे विशेष हो गया, मोटा है तो ये विशेषण है, बहुत मोटा है तो ये प्रविशेषण को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, विशेषण के अंग। तो दो प्रकार के इसके पार्ट हैं, मतलब अंग हैं। एक तो विशेष्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। विशेष्य विशेषण का मतलब ये होता है संज्ञा या सर्वनाम से पहले कोई शब्द अगर आ जाए और उसकी ये विशेषता बता दे तो ऐसे विशेषण को विशेष्य विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे चतुर बालक, तो ये विशेषण है चतुर, लेकिन पहले आ रहा है इस संज्ञा से, तो इसलिए इसे विशेष्य विशेषण कहेंगे। कठोर वचन, तो वचन से पहले आ रहा है कठोर, तो ये विशेष्य विशेषण है। विधेय विशेषण का मतलब ये होता है कि जो है ये संज्ञा सर्वनाम में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनके बाद ये लगता है। जैसे फल मीठा है, तो ये फल के बाद लगा है। अगर मीठा फल रहता तो वो विशेष से विशेषण हो जाता, लेकिन फल मीठा है तो ये क्या है, विधेय विशेषण है। सुंदर लड़की रहती तो वो कैसा होता है, या चतुर लड़की रहती तो ये विशेष विशेषण होता है, लेकिन लड़की चतुर है तो चतुर बाद में लगा है, तो ये विधेय विशेषण का एग्जाम्पल है। विशेषण के भेद अगर देखें तो टोटल 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण, फिर सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। गुणवाचक विशेषण में किसी गुण, रंग, आकार, स्वभाव, दिशा आदि दोष वगैरह के बारे में जो है अगर रहता है उसकी विशेषता बताता है तो गुणवाचक होते हैं। जैसे सुंदर लड़की, हरी चूड़ियाँ,
दयालु औरत, गरीब आदमी, गोल कमरा, ये सब जो है गुणवाचक में आता है। संख्यावाचक में नाम से पता चल रहा है संख्या, तो संख्या दो तरह की हो सकती है, निश्चित और अनिश्चित। इसके हिसाब से इसको दो वर्गों में बांट दिया गया है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे एक लड़का, ये निश्चित है। 3 मोर निश्चित हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा उस मैदान में 7 व्यक्ति हैं, तो 7 ही व्यक्ति जो है निश्चित हैं। बहुत ग्राहक है, तो बहुत में क्या आता है, तो ये तो अनिश्चितता को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ देखो हमने एग्जाम्पल लिख दिया है, 3 गाय, 4 लड़के, 2 दर्जन। अनिश्चित में थोड़े कपड़े, बहुत लड़के, कुछ लोग, ये हमने बता दिया। परिमाणवाचक विशेषण में आता है, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित दो भाग होते हैं। जो किसी मापतोल का बोध कराते हो, ठीक है, मापतोल से संबंधित होगा, उसको परिमाण बोलते हैं। जैसे 1 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, 4 किलो बादाम, ये सब निश्चित परिमाणवाचक हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक में थोड़ा पानी, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, कम, ये सब जो है एग्जाम्पल हैं, मतलब ये इससे पहचान सकते हो अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो चुल्लू भर पानी यहाँ पर निश्चितता को दिखा रहा है। शहर में बारिश से छाती भर पानी भर गया है, तो ये भी अनिश्चितता को दिखा रहा है। सार्वनामिक विशेषण में वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हों, इसे सार्वनामिक या संकेतवाचक कहते हैं। जैसे यह घड़ी मेरी है, ठीक है, तो यह यहाँ पे सार्वनामिक है। यह पुस्तक मेरी है, इस पंखे को बंद करो, इस गेंद से खेलो, यह कार्य बहुत कठिन है, कौन लड़का भाग आया, इस चुनाव में बहुत, कौन लड़का आया था, इस चुनाव में बहुत जो है झगड़ा होगा। तो ये सब जो है, यह, इस, यह, कौन, ये सब जो है सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक विशेषण अलग से हम देख रहे हैं। इसमें वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, ठीक है, जोधपुरी जूती जो है, यहाँ जोधपुरी, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बनारसी साड़ी में बनारसी, यहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण है। कश्मीरी सेब में कश्मीरी है। बीकानेरी भुजिया, यहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण बीकानेरी है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ से ध्यान देना है, ठीक है। तो हमने विशेषण और विशेष्य, प्रविशेषण और उसके भेद, जितने भी टाइप्स वगैरह, उसको डिस्कस किया। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।